हेलो नमस्कार साथियों, सभी का एक बार पुनः स्वागत है। और हम इस समय खड़े हैं जोधपुर में, राजस्थान का तीसरा संभाग स्तरीय मेला। और इस समय हम हमारे साथ जो हमारे डिपार्टमेंट की आन बान और शान जॉइंट डायरेक्टर वीके द्विवेदी साहब यहाँ पर हैं, जो कि इस समय एग्रीकल्चर की सभी स्कीम्स को लीड कर रहे हैं और जोधपुर ज़िले को लीड कर रहे हैं। इनके सानिध्य में हम भी लगातार प्रयासरत हैं कि किस प्रकार और बेटर काम कर सकते हैं। तो आज इस मेले का पहला दिन था, तो मैं साहब से थोड़ा सा कि साहब का विचार जानने की कोशिश करूंगा कि कैसा रहा पहला दिन। और विभाग ने भी, जिसको कह सकते हैं पिछले एक सप्ताह से लगातार, जैसे विभाग के सभी कर्मचारी दिन रात यहीं लगातार जुटे हुए थे। तो सर, जैसा कि जोधपुर संभाग में अपने राजस्थान सरकार के द्वारा तीसरा किसान मेला संभाग स्तरीय, पहला जयपुर में जिसको कह सकते हैं 16 से 18 को आयोजन हुआ, उदयपुर में हुआ, और इसके बाद राजस्थान सरकार के द्वारा इस प्रकार का अपने आप में तीसरा कैंप, कहीं ना कहीं ऐसा इंगित होता है कि अब मुख्य फोकस जो है सरकार का कृषि पर है। तो सर ने जैसा कि आगे के विचार सर से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसमें प्राथमिक उद्देश्य हमारा यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान, जो नया डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजिकल, उसके बारे में किसानों को जानकारी मिले और उसको किसान स्वयं अपने खेत पे उसको ट्रांसलेट कर सकें, उससे लाभ उठा सकें। तो हमारा प्रयास यही था। और मूलतः ये अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय की जो मंशा थी, उस हिसाब से ये पूरा ऑर्गेनाइज़ किया गया था और उनका पूरा सपोर्ट रहा, पूरे प्रशासन का यहाँ सपोर्ट रहा। और आज चूँकि पहला दिन है, तो चूँकि हम आयोजक हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ इसमें कह भी नहीं सकते। ये तो आप लोगों तक है, इसको इवेलुएट करें कि कैसा रहा। बस हम तो यही कह सकते हैं कि हमने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। सर, जैसा कि सुबह से ही लेकर के लगातार अब इस समय दिन के, जिसको कह सकते हैं 5 बज रहे हैं, 5 से भी ऊपर समय हो रहा है, किसान लगातार अभी भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से विभाग की जिम्मेदारी, जो विभाग ने कहीं ना कहीं बेहतरीन परफॉर्मेंस तो सर देखने को मिल रही है। क्योंकि इस समय 5 बजे, जबकि एक तरीके से कहा जाए तो मेले का समापन आज का पहला दिन हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी किसान आ रहे हैं। और इस समय जैसा कि आप खुद स्वयं इस समय विजिट कर रहे हैं, सभी स्टॉल्स को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से तय है कि आपकी भूमिका तो खैर हम कह ही सकते हैं, किसान भी इस मेले को लेकर के काफ़ी अग्रसर हैं। देखिए, इसमें ऐसा है, किसान आजकल पढ़े लिखे हैं और सोशल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, तो सब जानते हैं, समझते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। अब इस समय तक अगर किसान उमड़ रहे हैं, तो इसका सीधा से यही अर्थ है कि उनको इसमें कहीं न कहीं लाभ नज़र आ रहा है, इसकी यूटिलिटी इनको समझ में आ रही है और इसीलिए अभी तक आ रहे हैं। हम लोग तो केवल एक साधन उपलब्ध करा देते हैं, एक प्लेटफॉर्म दे देते हैं। और अगर जागरूक किसान है तो स्वयं आकर के 10 क्वेश्चन करता है, तो उसकी जानकारी बढ़ती है और अंततः उसको इसका फ़ायदा मिलता है। और जहाँ तक कृषि विभाग की बात है, तो कृषि विभाग का महत्व तो सभी जानते हैं कि खेती बाड़ी के बगैर, अन्न के बगैर तो जीवन कैसे चलता है। प्रयास कर रहे हैं कि जितना अधिक से अधिक लोगों में जानकारी का प्रचार प्रसार हो, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसी बात की हमारी नौकरी है। तो सर, जैसे आज पहले दिन लगभग कितने किसान इस मेले में आए? हमारे आंकड़ों के अनुसार जो हमारे कैप्टन जो बसों से आए थे, वो लगभग 11,000 किसान के आसपास हैं और 2,000 के लगभग अन्य विभाग या संस्था और सीधे वॉक ओवर वाले किसान जो सीधे आए हैं। तो इस तरीके से देखा जाए, लगभग 14 से 15,000 के बीच में आज की किसानों की गैदरिंग रही है। और इसके अलावा जो अपने प्रदर्शनी वाले हैं या और भी कार्यकर्ता लोग हैं, उनका भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला। आज की डेट में हमारे 100% स्टॉल की बुकिंग हुई है। अपने इस डोम में लगभग 100-101 स्टॉल बनाए गए थे, सारे के सारे फुल हैं। उसमें हमें चॉइस भी मिल गई थी कि जो बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, पहले उनको प्राथमिकता से दिया जाए। तो हमारे लिए तो बेशक बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली बात रही है कि लोगों ने ये रिस्पांस दिखाया। और अपने मशीनरी वाला स्टॉल है, उसमें भी आप जाकर के देख सकते हैं, बहुत एडवांस्ड इक्विपमेंट्स वहाँ हैं, दिखाए गए हैं, जो मैं समझता हूँ किसानों का धन और श्रम दोनों की बचत करेंगे। तो इसकी बहुत यूटिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं। हम लोग तो बस केवल मेहनत कर सकते हैं और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित कर सकते हैं, कुछ समझाकर, कुछ बताकर और कुछ दिखाकर।
और जैसे हमारे कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, जाजम चौपाल भी चल रही है, सीधा इंटरेक्शन हो रहा है वैज्ञानिकों को किसानों के साथ। और यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए तो अपनी पारंपरिक जो संस्कृति है उसमें भी किसानों को एक्सपोज किया जा रहा है। तीन हमारे डोम बने हुए कल्चरल एक्टिविटीज़ के, कहीं पपेट्स हो रहा है तो कहीं फोक सॉन्ग्स चल रहे हैं, फोक गीत हो रहे हैं। तो प्रयास तो ये क्या है कि इसको मनोरंजक भी बनाया जाए, केवल लर्निंग नहीं बल्कि लर्निंग विद एंटरटेनमेंट, ये एक इसका नया कंसेप्ट है। और तैयारियां जैसी है ये तो आपने देखा है, कोशिश तो करी है कि 100% सफल हो। अब ये राम जाने या आप लोग जाने कि कैसे इसको मूल्यांकन करते हैं इसका। निश्चित रूप से सर सफलता में तो कोई कमी नहीं है। जब आप जैसे मुखिया के अंदर जैसे जो काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से काम में कोई कमी होने का सवाल ही नहीं है। सर अंत में मैं ये पूछना चाहूँगा, कृषि विभाग की एक प्रमुख स्कीम जो पर्टिकुलर अपने जोधपुर ज़िले के लिए इस बार चर्चा का विषय बनी हुई है, तो सर थोड़ा सा जिसको जानने की कोशिश करेंगे मुख्य स्कीम। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो अभी इस समय है अपनी फसलों को, बगीचे को बचा करके रखने के लिए एक जो तारबंदी योजना है उसमें किसानों ने काफ़ी रुचि ली है। इसकी मांग भी बहुत समय से हो रही है और पिछली साल हमारे लगभग 3 लाख मीटर में लगे थे। इस साल हमारे पास 7 लाख मीटर के टारगेट आए हुए हैं और इस योजना को हम पूरी तरीके से जोधपुर ज़िले में जो भी हमारे टारगेट हैं उनको हासिल करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी एक बहुत अच्छी योजना है जो कि है अपनी खेत तलई की। ये भी शानदार स्कीम है। बरसात का जो भी पानी होता है उसको इकट्ठा करके आप एक जो छोटी खेत तलई बना लेते हैं, उसमें 3-4 बीघे में रबी की फसल चना या सरसों वगैरह लेकर के फर्स्ट ईयर में ही जो आपका खर्चा आता है आपके हिस्से का सब्सिडी को छोड़ करके, वो 1 साल में ही वसूल किया जा सकता है। और एक इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे ग्राउंड वाटर की रिचार्जिंग होती है। मैं तो समझता हूँ कि ग्राम सभा अपने गांव में बैठक लेकर के और सभी लोग ये डिसाइड कर लें कि सबको एक खेत तलई खुदवानी है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि उस गांव में आगामी 3-4 सालों के अंदर जो ग्राउंड वाटर में ट्यूबवेल सूख चुके हैं वो ट्यूबवेल पुनः चालू हो सकते हैं। ग्राउंड वाटर इतना बढ़ जाएगा कि नए ट्यूबवेल भी खोदे जा सकते होंगे। ये बहुत शानदार योजना है, किसान इसके महत्व को समझ रहे हैं। तो धन्यवाद सर इसके लिए। हम इस समय जुड़े हुए थे जॉइंट डायरेक्टर सर BK द्विवेदी साहब के साथ, जिन्होंने कृषि विभाग की योजनाओं और साथ में संभाग स्तरीय किसान मेले की उपयोगिता को लेकर के बात की। इसी प्रकार की कुछ और न्यूज़ के साथ और इसी प्रकार की कुछ और सूचनाओं के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।